हाउस नंबर 35 जहां पर 80 वोटर रजिस्टर हैं, लेकिन वहां रहता कोई नहीं है। दोस्तों, कल ये खुलासा हुआ था और अब इसे लेकर एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। पता चला है कि ये मकान भारतीय जनता पार्टी से संबंधित एक शख्स का है। इंडिया टुडे ने अपनी रिपोर्ट में ये खुलासा किया है और बहुत ही हैरान कर देने वाला खुलासा है, जो कि आपको पूरा देखने के लिए इस पूरी वीडियो को अंत तक देखना होगा और समझना भी होगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, कल राहुल गांधी ने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए। किस तरीके से वोट चोरी होती है इसके बारे में राहुल गांधी ने खुद बताया। 5 पॉइंट्स में बताया कि किस तरह से वोट चोरी का ये पूरा जो गंदा खेल है ये खेला जा रहा है। इसी दौरान जब राहुल गांधी पीपीटी के जरिए तमाम खुलासे कर रहे थे, तमाम पॉइंट्स में समझा रहे थे कि कैसे कैसे ये वोट चोरी का खेल हो रहा है, उसी दौरान राहुल गांधी ने यह भी बताया था कि एक मकान ऐसा रजिस्टर्ड है जहां पर 80 लोग वोटर, मतलब 80 वोटर्स रजिस्टर हैं। एक ही मकान नंबर पर 80 वोटर। सोचिए कि एक जॉइंट फैमिली भी, अगर आप दोस्तों सोचें तो एक जॉइंट फैमिली में भी अगर बहुत से बहुत हुए तो 25 से 30 लोग होंगे आज के जमाने के हिसाब से। लेकिन एक ही मकान में 25 से 30 लोगों का रहना भी बहुत मुमकिन नहीं है। अब यहाँ पर जो खुलासा हुआ है वो हैरान कर देने वाला है कि एक ही मकान के नाम पर 80 लोग रजिस्टर्ड हैं। आमतौर पर जो लोग किराए पर रहने आते हैं वो अपने किराए के मकान से वोटर आईडी रजिस्टर नहीं करवाते, लेकिन यहाँ पर 80 लोगों का एक ही एड्रेस रजिस्टर्ड है। इस खुलासे के बाद इंडिया टुडे की टीम दोस्तों इसकी जांच पड़ताल करने पहुंच गई और जब इंडिया टुडे की टीम हाउस नंबर 35 पर पहुंची तो जो बात निकल करके सामने आई उसने सबको हैरान कर दिया। दोस्तों, जब इंडिया टुडे की टीम यहाँ पहुंची और उसने यहाँ पर दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक शख्स निकला जिसने बताया कि उसका जो है इस मकान से कोई लेना देना नहीं है, वो यहाँ पर किराए पर रहता है। जब उनसे पूछा गया कि आखिर इस मकान के मालिक कौन है तो उसने बताया कि कोई राम गोपाल रेड्डी नाम के शख्स हैं। अब इस शख्स ने उनका नाम बताया, उनका नंबर दिया। तब रिपोर्टर ने उस शख्स को फोन किया और उनसे बातचीत करके उनके बारे में जानने की कोशिश की कि क्या उनका कोई पार्टी से संबंध है। तब उस शख्स ने बताया कि हाँ, उसका भारतीय जनता पार्टी के साथ कनेक्शन है। हालांकि जब रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि आखिर उनके मकान पर 80 लोगों का वोटर आईडी कैसे रजिस्टर्ड है, तो वो शख्स पलट गया। उसने सीधे सीधे कह दिया कि भाई तमाम लोग आते हैं और जितने लोग किराए पर रहने आए उन्होंने यहाँ पर अपने नाम से मकान रजिस्टर कर दिया। कई लोगों का नाम हटा भी दिया गया, कई लोगों का नहीं हटाया गया और ये भी मुकर गए कि वो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। यानी कि पूरी तरीके से उन्होंने अपनी ही कही हुई बात से पलटी मार ली। लेकिन यहाँ पर ये सच्चाई सामने आ गई कि उनका भारतीय जनता पार्टी से कनेक्शन है। दोस्तों, ये सब कुछ सामने आने के बाद अब सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने आखिरकार जो दावे किए थे वो धीरे धीरे करके सच साबित होने लगे हैं। राहुल गांधी के हर एक दावे को भले इलेक्शन कमीशन गलत बता रहा हो, लेकिन सच्चाई सामने आने लगी और सच्चाई किसी से छुप नहीं सकती। इस पर कई लोगों ने ट्वीट किया है। प्रकाश खटिक लिखते हैं कि बंदे में दम है, अब भाजपा चुनाव आयोग को सही साबित करने में जुटी है। चुनाव आयोग बताएगा कि भाजपा ने चुनाव सही तरीके से जीता है। इस बंदे को प्रधानमंत्री बनते व इन सभी ईडी सीबीआई चुनाव आयोग में बैठे चोरों को जेल में देखने का सपना है। ललित कौर लिखते हैं कि वाह, राहुल गांधी ने जो सबूत दिए हैं वो सच में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इंडिया टुडे की जांच से जो हकीकत सामने आई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि ऐसे मुद्दे पर सही कार्रवाई होगी। विनय यादव लिखते हैं कि बेहद ही गंभीर मामला है, जिसके पास चुनाव कराने की हिम्मत है वही अगर वोट चोरी में शामिल हो जाएगा तो चुनाव निष्पक्ष कैसे होंगे। ये तो सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है जो चुनाव आयोग और भाजपा मिलकर कर रही है। दोस्तों, इस तरीके से जनता राहुल गांधी की प्रशंसा कर रही है, इंडिया टुडे की रिपोर्ट की सराहना कर रही है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी का इस पूरे मामले पर बयान सामने आया। राहुल गांधी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर चुनाव चोरी किया है। हर 6 में से 1 वोटर भाजपा और चुनाव आयोग चुरा रहा है। सुनिए क्या कह रहा है राहुल गांधी। देखा होगा उसमें हमने 100% साबित कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने मिलकर आपसे कर्नाटका से लोकसभा चुराई है। दोस्तों, अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवा सकता है या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।